हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए कार्बन डाइऑक्साइड में प्रायोगिक रूप से निर्धारित कार्बन ऑक्सीजन बंध की लंबाई 115 पीएम प्राप्त होती है और कारण दिया है हमें यहाँ पर सामान्य कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध एवं कार्बन ऑक्सीजन त्रिबंध की सामान्य लंबाइयां क्रमशः 121 पीएम और 110 पीएम होती हैं। और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर 5 भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प अ के विषय में। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और अंत में दिया है ए और आर दोनों असत्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है तो हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं उसमें उपस्थित अनुनाद। उसमें उपस्थित अनुनाद। अब हम बात करते हैं अभिकथन के विषय में जो कि हमें दिया हुआ है। अभिकथन कार्बन डाइऑक्साइड में प्रायोगिक रूप से निर्धारित बंध लंबाई 115 पीएम होती है। यदि हम बात करें कारण के विषय में तो कारण हमें दिया हुआ है कि द्विबंध की जो लंबाई है वह हमें दी हुई है 121 पीएम और कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो त्रिबंध है तो बंध लंबाई हमें यहां पर दी हुई है 110 पीएम। परंतु हम लिख सकते हैं ऐसा नहीं होता। परंतु प्रायोगिक रूप से देखने पर हमें CO2 अणु में 115 पीएम इसलिए मिलती है क्योंकि CO2 में अनुनाद होने के कारण उनकी बंध लंबाई उनकी बंध लंबाई 115 पीएम प्राप्त होती है।
तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि अभिकथन सत्य है परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। और हम चर्चा करते हैं अब विकल्प के विषय में। तो विकल्प हमें दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और यही हमारा वांछित उत्तर होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यह भी नहीं। ए असत्य, यह भी नहीं होगा। दोनों असत्य, ऐसा नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ब हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।